किसी का भला करना भी बेकार होता है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो अभी सुबह के 8:20 हो रहे हैं और पिंकी दीदी को जाना है मेहंदी के लिए। शायद सगाई के मेहंदी का ऑर्डर है। वो बोली है कि 10 बजे आ जाना। अब 10 बजे अगर मैं जाती हूँ तो खाना पीना बन नहीं पाएगा और वो खा पी नहीं पाएगी, तो फिर एक्चुअली बनाएगी तो वही, और घर के काम भी बाकी होंगे तो सारा उसी को करना है। तो अभी हम लोग चलते हैं और शायद अभी काफ़ी दिन तक लगातार मेरी ड्यूटी दुकान पर लगे और कह सकते हैं कि मतलब फंस गए। अभी मेरा लगातार पेपर लगा हुआ है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, आपको बहुत सारा चीज़ एक साथ लेकर चलना पड़ता है। और उसका भी मेहंदी ऑर्डर ज़रूरी है भाई। वो एक हिसाब से कह सकते हैं कि बेरोज़गार नहीं है, एक्चुअली उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज़ को लेकर आगे जा रही है। और देखा जाए तो उसने मेरे से कम भी पढ़ाई की है। वो अपने मोबाइल को खुद खरीदी है अपने पैसों से कमा कर, अपने दम पर, और मैंने आज तक कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की है। मुझे तो उस दिन सोच के ही रोना आ रहा था कि मैंने कितने सारे खर्च कराए हैं, ये मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना, ये वो दुनिया भर फलाना ढिकाना, लेकिन आज तक मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। सो कभी कभी जब कोई मुझे बेरोजगार बेरोजगार वही बोली थी मुझे, और उसने जब मुझे बेरोजगार कहा था ना, तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोर का तमाचा मारा है। मतलब शायद मैं उस टाइम पे खुद को रोक पाने में बिल्कुल असमर्थ थी। बस मुझे ये लग रहा था इतने साल मैंने पढ़ाई किया, भले मेरी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद एमएससी किया, एमएससी के बाद एमए किया, अब जाके मैं अंडर मतलब यूजी के बेस पे, मतलब ग्रेजुएशन बेस जो भी एग्ज़ाम होते हैं वही तो तैयारी कर रही हूँ ना। तो जो 2-3 साल मैंने और एक्स्ट्रा पढ़ा ग्रेजुएशन के टाइम के बाद, या फिर मुझे पढ़ना ही था, तो मैं शायद थोड़ा मुझे और पहले बुद्धि आ जाना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मैं सोचने लगी। है, अभी मैंने संविधान वाले मतलब पॉलिटी के 2 चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन किया है, लेकिन अभी मुझे इसमें का 4-5 चैप्टर रिवाइज करना है और मुझे बहुत सारी चीज़ें, शायद मैं रात को भी लेट आऊँ या ना आऊँ। लेट आने का सेंस, यहाँ पे सारे लोग सो जाते हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें अभी थोड़ी सी अव्यवस्थित है, और अव्यवस्थित समय में आपका शांत रहकर सारी चीज़ों को सुलझाने में फोकस करना चाहिए। आप परेशान होके और भी उलझ जाते हो। तो फटाफट से पहले रूम क्लीन कर लेते हैं और चलते हैं अपना सामान लेकर। जाने से पहले सारे रूम की सफाई प्लस सारे सामान मैंने अपने बैग में पैक कर लिए ताकि मैं कुछ भूलूं ना। जैसे ही मैं अपना बैग ऐसे आ रही ना, मुझे 2-3 बुक लेके जाना पड़ रहा है, और वो भी मोटा मोटा। मैं सोची वो वैष्णवी वहां पे कहाँ लटकी है, उसका स्वेटर वहां पे सुखा सुखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ऐसे बैग टांग के निकली ना, शीतल क्या कहती है, तू ऐसे बैग टांग के कहाँ जा रही है दीदी। और शीतल दीदी हॉटस्पॉट चला रही है, मौज काट रही है ना शीतल दीदी। कैसे कल चिल्ड्रन डे मनाया आप लोगों ने? आज वो क्या बोलते हैं, आनंद मेला लगे। आनंद मेला, वाह वाह भाई वाह, मौज करो। हमारे टाइम पे कुछ नहीं। तो चलते हैं, अदरवाइज लेट हो जाएगा। बैग रख लिया है मैंने, सारा सामान इसमें आ जाए, ताकि वो ऐसे डिस्पोजेबल वाला वो रहता है ना पॉलीथीन, उस पर ये बुक नहीं आता, फट जाता। वो छोटा सा झोला था जिस पर केवल एक बुक आता था। अभी फिलहाल मैंने एक सोशलॉजी, एक जीएस, एक सीजीएस, 3-4 पुस्तक रख लिया है, क्योंकि पता नहीं रात को आने मिलेगा कि नहीं यहाँ पे। बाय बाय शीतल दीदी। बता।
आई तो ये मेरे पीछे पीछे ही थी, लेकिन रुक गई और अचानक फिर मुझे भी रोक दिया। लोगों के पढ़ाई का लेवल बहुत हाई फाई हो गया है ना। इंस्टाग्राम में मेरे को कहती है पीडीएफ बनाने बता। इंस्टाग्राम में तो नहीं बोल रही हूँ पीडीएफ बनाने के आके लिए। मेरे को बोलती है कि पीडीएफ बनाने बताइए। तो मैं अब इसको कैसे बताऊं भाई, इंस्टाग्राम से थोड़ा ना बताता है इंसान। अब जो इंसान ऐप खोल के देगा क्या जीपीए और टेस्ट वगैरह और ये सब नंबर ऐड नहीं है ना। तो शीतल दीदी भाई सोशलॉजी से एमए कर रही हैं और मेरा कंप्लीट हो गया है। सो इसने पूछा कि दीदी टेस्ट कैसे होता है। तो जैसे कि सेमेस्टर वाइज जो एमए एमएससी वाले होते हैं ना, मास्टर डिग्री वाले जिनका सेमेस्टर वाइज चलते रहता है, तो उनका ना ऐसे 30 नंबर डिवाइडेड होता है। 10 नंबर का टेस्ट, 10 नंबर का सेमिनार एंड 10 नंबर का असाइनमेंट। तो ऐसे करके तीनों पार्ट डिवाइडेड है और ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो टेस्ट किस तरीके से ले रहे हैं। अगर वो एग्ज़ाम पैटर्न में टेस्ट लेते हैं तो वो अपने पूरे 100 नंबर को 10 से मतलब डिवाइड करके देख के देते हैं कि 10 में अगर इसका मार्क्स आएगा तो कितना आएगा। अदरवाइज हमारे टाइप का टेस्ट भी हो सकता है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे? अच्छा, अरे वाह निधि। अपने पे आने पे हर एक इंसान शेर हो जाता है। और पिंकी दीदी ने आज सारे काम फिनिश कर लिए हैं, खाली बर्तन धोना और खाना बनाना है। तो ये जल्दी जल्दी से कर लेगी। हम भी ब्रश कर लेते हैं और कल के बनाए हुए ठेकुए को देखेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा है कैसा। क्योंकि बहुत मेहनत से और मैंने बहुत सारे बनाए हैं, पूरा एक बाल्टी। और वो रोटी रखने वाला जो वो हॉट कंटेनर होता है ना, उस पे भी एक डब्बा पूरा पैक हो गया है। मम्मी कहेगी, मम्मी को हमने दिखाया नहीं है, मम्मी कहेगी तुम लोग साला ऐसा बना लेते हो जैसे गाय गोरू हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता, तो भाई आप लोग कमेंट कर सकते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। पता चल गया कि पूरे दिन दुकान में रहना है, इसलिए मैं नहा धो करके बैठ गई। और कल के मेरे बनाए हुए क्रंची क्रंची से खस्ता खस्ता से ठेकुए जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा ही बना है। और आई डोंट नो टेस्ट में कैसा है। तो अभी थोड़ा सा मुझे पानी पीना है। पानी पीने के बाद मैं टेस्ट करके देखूंगी कैसा बना है। अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। एक्चुअली ऐसा लगता है ना, शुरू के जब पहले वाले पे मैंने निकाले थे आज 7 जितने भी थे, वो काफ़ी मोटे मोटे से बिना बेले। और अंदर से वो पका नहीं था, बाहर से जल गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा बिगड़ जाएगा। मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आ रहा था, जैसे कि मैंने कल बताया ना कि मुझे मतलब बनाने ही नहीं आता। मैंने बनाते ही किसी को नहीं देखा है। तो मुझे जैसे जैसे लगा थोड़ा सा तो मैंने ट्राई किया। वैसे मैंने एक वीडियो देखी थी कि शक्कर पहले डालता है इंसान या फिर उसका पानी बनाता है या गुड़। तो मैंने देखा गुड़ कहीं पे मैं कल देखी थी, पर मुझे मिला नहीं, तो मैंने शक्कर का ही बना दिया। सुबह जो मैंने चाशनी बनाई थी वो तो पिंकी ऐसे नाली में डुबा धो दी। मतलब उसने क्या किया, कहती है तू सब्जी धो के रखी होगी ऐसा दिख रहा था। मैं कहीं सीरा सीरा जैसे दिखेगा ना। सीरा मतलब चाशनी, हमारे यहाँ पर सीरा कहते हैं। सो फिर मुझे वापस से बनाना पड़ा। मैंने तो इसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि तेरे को दिखाई नहीं देता, अंधा पूरा नुकसान करती है तो बर्बाद करने के लिए ही है ऐसा वैसा। क्योंकि इसके हाथ से हमेशा बहुत नुकसान होता है, बर्बाद करते रहती है सारी चीज़ें। कोई नहीं, अभी है ना फ़िलहाल मैं पहले छत्तीसगढ़ वाला पढ़ूंगी। एक्चुअली सीजीजीएस के पोर्शन मेरे लिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मिशन सक्सेसफुल। जब कोई चीज़ आप पहली बार बनाते हो तो बनाने की खुशी, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस सब कुछ एक साथ होता है। लेकिन बनने के बाद अगर टेस्ट अच्छा हो तो खुशी दुगनी होती है। नए नए कलाकारों की एंट्री हुई है भाई। ये अपनी निधि है, तुझे वीडियो बना रही है। पीछे मामा के लाए हुए नए नए कलाकार। देखो
अभी नहीं देते फाड़ी हैं ना, अब का दिक्कत है, बिस्कुट ले ही तो देखी जात इन लोगों का कॉमेडी वीडियो सीन मतलब ऐसे रिकॉर्ड करने से पहले क्यों का फायदा। कॉमेडी वीडियो का पहले लोग डिसाइड करते हैं स्क्रिप्ट वगैरह। स्क्रिप्ट के साथ साथ फिर एक्शन देखते हैं कि कितने बार क्या मतलब बोलना है, कैसे एक्शन है, कैसे एक्टिविटी करना है, भाई हमसे ना हो पाता। तो दोस्तों आज का पूरा दिन मेरा बहुत 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 बेकार गया। जनरली पहले मैं सुबह नहा धो करके फ्रेश हुई और दुकान पर बैठ कर ठेकुआ खा रही थी, तब तो मेरा मन मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर उस टाइम पे मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के साथ मेरे पास थोड़े कुछ यूँ कह सकते हैं डिस्ट्रैक्टिव मटेरियल चीज़ें हुई। तो उसके बाद से थोड़ा मन डिस्टर्ब था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि आज का पूरा दिन इधर-उधर पहले तो मतलब डिस्टर्बेंस होता है। अब किसी को कुछ कह नहीं सकते, पहले मामा लोग, फिर घर के काम वगैरह कुछ ना कुछ थे काफ़ी सारे। मम्मी आज दुकान की तरफ गई थी तो थोड़ा लेट हो गया आने में। ऐसे करके पूरा टाइम देखो काम हो गया, समय चला गया, पर जो आपका नुकसान हुआ है वो हुआ है। मेरी डिक्शनरी में हमेशा अपोजिट चीज़ें होती है। अगर मैं किसी का हेल्प करूँ तो मेरा पूरा नुकसान हो जाता है। पिंकी के चक्कर में आज मैंने पिंकी का हेल्प किया तो पूरा दिन मुझे दुकान में रहना पड़ गया और दुकान में मेरी ड्यूटी लगी तो पूरा दिन मेरा चला गया। पहले तो मैंने मम्मी का काम करा दिया। अब जैसे ही काम फिनिश करके मैं पढ़ने का सोचती हूँ तब तक मामा आ गए। मामा के जो भी क्रिएटर्स थे वो अपना वीडियो क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से पूरा दिन यूँ कह सकते हैं कि 3-4 बजे तक पूरा डिस्टर्बेंस था। फिर बाद में मैंने समय निकाला और थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई क्योंकि अब मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, दुकान से मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि घर पर मैं अकेले थी। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें कवर अप हो जाएँगी, कम से कम रिवीजन ही सही से हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई तो। लगभग थोड़ी ही देर मैंने पढ़ाई किया था और देखा मैंने कि घर के बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो नानी बैठी थी तो मैंने सोचा कि इसी वक्त थोड़ा काम निपटा लूँ क्योंकि पिंकी भी नहीं आई थी। सब घर पर थक कर आने वाले थे, मतलब मम्मी भी फिर पिंकी भी, तो मैंने सोचा कि घर का काम निपटा दूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन झाड़ू पानी ये सब फिनिश कर दिया। अभी मैं इतना थक गई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। सुबह के 7:30 से उठकर काम ही काम, और फिर ऐसे काफ़ी दिनों से काम की आदत थोड़ी छुटी हुई थी। तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बस थोड़ा ऐसे लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी लॉस हुई है मतलब थोड़ा लो एनर्जी फील हो रहा है, बट हो जाएगा। अभी लगभग 7 तो नहीं बजा है पर हाँ बनने वाला है, 6:30 हो रहा है। सो भाई हालत ख़राब हो जाती है ठंड में, ऊपर से हालत और भी, पर कोई नहीं, देखते हैं। दुकान में बैठकर थोड़ी देर पढ़ाई किया लेकिन जैसे ही 8:30 बजा तो मैंने सोचा दुकान बंद कर देते हैं। अब मैं सोच रही थी आराम से पढ़ूंगी पर पिंकी ने साफ मना कर दिया कि मैं थक गई हूँ, मैं खाना नहीं बनाने वाली। फिर मुझे ही खाना बनाना पड़ा। ऐसे लोगों को मैं मज़ा चखा सकती हूँ लेकिन बात मम्मी की आ जाती है, इस वजह से सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए घर का सारा काम मैंने चुपचाप से फिनिश कर दिया। मैंने घर के बर्तन झाड़ू भी कर दिए थे, फिर खाना भी मुझे बनाना पड़ा तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं कर देती हूँ। तो भाई पिंकी अपने लिए मम्मी से क्या क्या मंगाई है, पहले भेलपूरी और और पिंकी हमारी टूट पड़ रही है ये मैंने भी मंगाया मंगाने के लिए। तेरे में कचरा है नहीं नहीं पत्तल है, ये देसी सरई के पत्ते का यूज होता है यहाँ पे। लोग लोगों को देखकर बदल जाते हैं, ये कहावत सच है। और हाँ, मुझे देखकर मेरी दोनों बहनें ऐसे इग्नोर करती हैं चीज़ों को जैसे इनको कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कितना भी बेकार लगे। मैंने जो याद भी किया था लास्ट टाइम अपने 11th-12th के समय, विमीय सूत्र, एसआई मात्रक, वर्नियर कैलिपर्स या फिर जितने भी इजी टॉपिक्स उस टाइम पे पास होने के लिए होते थे, मैंने भी ऐसे क्या किया था, लॉजिक लगा के पास होने की कोशिश की थी। मुझे सीबीएसई वालों का तो नहीं पता लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं ना, उनका हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होता है उस टॉपिक उस चैप्टर से, मतलब ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। सो मैंने देख लिया था कि ये वाले चैप्टर से इतना इतना आता है, बड़े नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, ऐसे करके फिर उस चैप्टर के जितने भी बड़े क्वेश्चन आते थे मैंने वो मिनिमम और मैक्सिमम प्रिपेयर कर लिया था, केवल पास होना
फिज़िक्स में मतलब ये था कि भाई रिज़ल्ट ख़राब ना हो, कैसे पास होना है, बस ये मैटर था। तो मैंने वो पीवाईक्यूज़ तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, पर हाँ, परीक्षा बोर्ड का मैंने ब्लूप्रिंट उठाया था। छत्तीसगढ़ वाले जिन लोग भी 12th-10th में हैं या फिर अदर स्टेट वाले जिन लोग भी 10th-12th में हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हो। देखो कि हर साल किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ही टफ लगता है, फिर उसके क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो मुद्दा ये है कि जब मैं पढ़ रही थी, क्वेश्चन दे रही थी, भाई ऐसा ही मात्रक में भी ऐसे ये किसका है थोड़ा क्वेश्चन लेंदी टाइप का बना के कंफ्यूज करने की कोशिश, मैं तो कहीं निकल गया मेरा नैया और हो गया पार। तो ऐसे करके थोड़ा टफ है, देखते हैं बाकी सब्जेक्ट पर क्या है, पर फिजिक्स तो नहीं लगता है। शायद टेस्ट का दिया क्वेश्चन एक आध तो फंस गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरे एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि 50 हर एक सब्जेक्ट का 15 क्वेश्चन है, जैसे केमिस्ट्री 15, फिजिक्स 15 एंड और सारा मतलब लेवल ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन बेस का लेवल है। हाँ, 12th बेस पर ही है, लेकिन वो डीपली क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा चीज़ कि सारे क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं, जीएस का, सीजीजीएस का, हिस्ट्री, मतलब उसी में इन्वॉल्व एंड तो पर्यावरण, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। मेरे जीवन में हमेशा से एक ही डर रहा है कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। फ़ेल होना गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है, आप चीज़ों को कर सकते हैं और आपने करने की कोशिश नहीं की है और आप फ़ेल होते हैं तो बिल्कुल गलत है। हाँ, कभी-कभी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होती, वो अलग मैटर है, लेकिन आप चीज़ों को कर सकते हो और फिर भी नहीं करते हो तो डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत गलत है। अभी तो मैंने सुबह से ही चीज़ें पढ़ना, टेस्ट लगाना शुरू किया, क्योंकि भाई एक दिन बर्बाद हुआ, आप रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं इग्नोर कर सकते। कल एवरेज लगभग मुझे 2-2.5 घंटे ही मिले थे पढ़ने को पूरा दिन मिलाकर, और थकी भी थी तो मैंने रात को भी सही से पढ़ाई नहीं किया। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, तो पहले मैंने सुबह तीनों सब्जेक्ट के टेस्ट लगाए। मिडिल क्लास फैमिली में हर दिन काम होता है, लेकिन पढ़ाई करना भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इग्नोर करो और चीज़ों को ध्यान दो। भाई ये इंसान कितना भी काम कर ले, हालत उसी ख़राब होगी जो ज़्यादा काम करता है। मतलब कि मैं हेल्प करवा दूँ या कुछ भी करा दूँ, लेकिन मेरे लिए काम का काम ढेर रहता है। सुबह से शाम तक काम करवाते करवाते मेरा बैंड बजवा दे रहे हैं, ऊपर से मेरे को गुस्सा भी आ रहा है। दुकान में भी मतलब दुकान में मैं सवेरे से उठी हूँ तब से हूँ, और ऐसे करके अभी देख रहे हो ये सारे कपड़े वैसे तो पिंकी ने धुले हैं, लेकिन उठाना पड़ा क्योंकि अभी कोई भी नहीं है घर पे, अब नानी को बैठा के ये सब काम करना पड़ता है। सोच समझ और जिम्मेदारी हर किसी के किस्मत में नहीं होता है, या फिर हर कोई लेना नहीं चाहता। रीत को देखो, इतनी छोटी सी है और इसने बराबर सारे रोटी बेले हैं। रोटी तो नहीं, है पराठा बना रही है। पहले तो मैंने इसे देखा और इसकी रोटी को देखकर मैं आश्चर्य हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि ये सारी चीज़ों को कर सकती है, और मेरे सामने इसने बराबर पराठे बेले। भाई मैंने देखकर तो सोचा क्या खतरनाक लड़की है। फिर थोड़े बहुत ब्रेक के बाद मैंने वापस से पढ़ना शुरू किया। अभी जो चीज़ें मेरी पढ़ रही थी मैं, वो अधूरा था और मैंने इसी को कंटिन्यू पढ़ा। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैंने शटर गिरा दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।